गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम हिंदी ग्रामर से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे KVS, NVS, DSSB और भी जो विभिन्न प्रकार के TGT और PGT परीक्षाएं हैं, उसमें कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने हिंदी साहित्य से जुड़े लगभग 8,000 प्रश्न उत्तर हमने डिस्कस कर लिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने डिस्कस किए हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी ग्रामर, पहला टॉपिक लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। पहला सवाल, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका प्रश्न पूछा गया था GIC परीक्षा 2015 में। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, सिद्धांतहीन। ठीक याद किया, इसका अर्थ है सिद्धांतहीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या है? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर D, अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना। ठीक याद रखिएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना जो है इसका अर्थ है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। जिसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था TGT परीक्षा में 2013। ओछे की प्रीति बालू की भीति का सही भाव क्या है? ओछे की प्रीति बालू की भीति, इसका सही भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। तो आपका C ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबे दिन होत ना एक समाना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो सबे दिन होत ना एक समाना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, समय परिवर्तनशील है। ठीक है, रखिएगा, समय जो है वो परिवर्तनशील है। इसका अर्थ है सबे दिन होत ना एक समाना, यानी समय जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता, हमेशा उसमें बदलाव आता रहता है। कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है। तो आपका A ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, कहावत का अर्थ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, कृतघ्न होना। ठीक याद रखिएगा, कृतघ्न होना यानी उपकारी का ही अपकार करना। ठीक याद रखिएगा, उपकारी का ही अपकार करना जो है इसका अर्थ है जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। तो आपका B ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था TGT परीक्षा में। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो यहाँ पे जो है कौन सा सही लोकोक्ति है जिसका अर्थ है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर D, ओछे की प्रीति बालू की भीति। ठीक है, रखिएगा, ये जो है ऑप्शन नंबर D ये सही लोकोक्ति है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है का। तो आपका D ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था TGT में। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या है? तो कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना। ठीक याद रखिएगा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना जो है
इसका अर्थ है कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा में 2013। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थों में से सही अर्थ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नई जमीन तोड़ना का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनूठा प्रयोग। याद किया, अनूठा प्रयोग जो है इसका अर्थ है नई जमीन तोड़ना मुहावरे का। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा में 2012। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुलर का फूल होना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ होना। ठीक याद रखिएगा, गुलर का फूल होने का अर्थ है दुर्लभ होना, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसका अर्थ है जो वस्तु बहुत कम मिलता है या फिर जो मिलता ही नहीं है, उसका अर्थ है गुलर का फूल होना। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। असंभव काम करना का मुहावरा क्या है? का अथक मुहावरा क्या है? असंभव काम करना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आसमान के तारे तोड़ना। ठीक याद रखिए, आसमान के तारे तोड़ना जो है इसका मुहावरा है। असंभव काम करने का जो सही मुहावरा है वो है आसमान के तारे तोड़ना, यानी कि जो असंभव कार्य है, आसमान से तारे नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये जो है एक प्रकार का असंभव कार्य है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2011 में। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बरस पड़ना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक क्रोधित होना। ठीक याद रखिएगा, बरस पड़ना का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा में। छठी का दूध याद दिलाना का सही अर्थ क्या है? छठी का दूध याद दिलाना, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुरा हाल होना। ठीक याद रखिएगा, बुरा हाल होना। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2011 में। ऊंट के मुंह में जीरा का सही मुहावरा क्या है? मुहावरा ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुत थोड़ा। ठीक याद रखिएगा, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका सही अर्थ है बहुत थोड़ा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसका जो वास्तविक अर्थ है वो है बहुत थोड़ा या जरूरत से कम मात्रा, जो है इसका अर्थ है ऊंट के मुंह में जीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी में परीक्षा 2018 में। प्रश्न पूछा गया है, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिर पर पांव रखकर भागना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तुरंत भाग जाना। ठीक है, रखिएगा, इसका अर्थ है तुरंत भाग जाना। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान पकड़ना, कान पकड़ना का सही अर्थ क्या है? मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिज्ञा करना। याद रखिए, प्रतिज्ञा करना जो है इसका अर्थ है कान पकड़ना। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस परीक्षा 2014 में। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस परीक्षा 2014। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माफ़ी मांगना। याद रखिए, नाक रगड़ने का सही मुहावरा अर्थ है माफ़ी मांगना। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर मढ़ना, सिर मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जबरदस्ती आरोप लगाना। याद रखिएगा, जबरदस्ती आरोप लगाना जो है इसका अर्थ है सिर मढ़ना। यह प्रश्न पूछा गया था केवीएस परीक्षा 2014। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या इसका दूसरा अर्थ है जबरदस्ती आरोप लगाना, या जिसकी कोई गलती ना हो उसके सिर पर सारा दोष मढ़ लेना, इसका अर्थ है जबरदस्ती आरोप लगाना या सिर मढ़ना। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बात बनाना,
बात बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहाना करना। ठीक याद रखिए, बहाना करना जो है ये बात बनाना का सही मुहावरा है। ये प्रश्न पूछा गया था KVS परीक्षा 2014। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS परीक्षा 2014, आंखें भर आना। आंखें भर आना इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाव विभोर होना। ठीक है देखिए, भाव विभोर होना इसका अर्थ है आंखें भर आना। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंग उड़ाना। रंग उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घबरा जाना। ठीक है रखिए, घबरा जाना जो है ये रंग उड़ाना का सही अर्थ है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS परीक्षा 2014, विपत्ति मोल लेना इसका अर्थ क्या है? विपत्ति मोल लेना इसका इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जानबूझकर संकट में पड़ना। ठीक है रखिएगा, जानबूझकर संकट में पड़ना जो है इसका अर्थ है विपत्ति मोल लेना का। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS परीक्षा 2014, आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आगे कुआं पीछे खाई, ये भी कई बार जो है प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों और विपत्ति होना। ठीक है रखिए, दोनों और विपत्ति होना जो है ये आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014, अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंडे का शहजादा इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है रखिए, अंडे का शहजादा जो है इसका सही अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय परीक्षा 2014 में, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का सही अर्थ क्या है? तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घबरा जाना। ठीक है रखिएगा, घबरा जाना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का जो अर्थ है वो है घबरा जाना। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था PGT परीक्षा 2002 में, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वीर गति को प्राप्त हो जाना। ठीक है रखिएगा, खेत रहना का अर्थ है वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था TGT में, वही सवाल जो है फिर से पूछ लिया गया कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है युद्ध में शहीद होना या वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फूंक फूंक कर कदम रखना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोच विचार कर काम करना। ठीक है रखिएगा, सोच विचार कर काम करना जो है इसका अर्थ है फूंक फूंक कर कदम रखना। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था PGT परीक्षा 2011 में, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंधे की लाठी होना। ठीक है रखिएगा, अंधे की लाठी होना जो है ये एकमात्र सहारा का सही मुहावरा है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुरी तरह हारना। ठीक है रखिएगा, बुरी तरह हारना जो है इसका सही अर्थ है मुंह की खाना का। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंढक को जुकाम होना का सही अर्थ क्या है? तो मेंढक को
जुकाम होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। ख्याल रखिए, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा जो है ये मेंढकी को जुकाम होना का सही मुहावरा है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत भारी प्रयास करना। ख्याल रखिए, बहुत भारी प्रयास करना जो है इसका अर्थ है, इस मुहावरे का अर्थ है आकाश पाताल एक करना। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा में, अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है? अंधे की लकड़ी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक ही सहारा। ठीक है, रखिएगा एक ही सहारा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके अलावा अंधा बनना, अंधा बनना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मूर्ख बनाकर धोखा देना। ठीक है, रखिएगा मूर्ख बनाकर धोखा देना जो है इसका अर्थ है अंधा बनाना। इसके बाद अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका अर्थ है बिना प्रयास के अपर्याय वस्तु को पा लेना। ठीक है, रखिए बिना प्रयास के अप्राप्त वस्तु को प्राप्त लेना। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य की भी बहुत योग्य होता है। ठीक है, रखिए अंधों में काना राजा जो है उसका अर्थ है अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य भी बहुत योग्य होता है। तो तीन मुहावरे आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि तीनों मुहावरे जो हैं वो एक ही प्रकार के लगते हैं, तो तीनों महत्वपूर्ण है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा में, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ क्या है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। याद रखिएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना जो है इसका अर्थ है मुहावरे का कागजी घोड़े दौड़ाना। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख का काजल चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आंख का काजल चुराना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। याद रखिएगा सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, यानी कि कोई वस्तु जो आपके आंखों के सामने हो और कोई उसको चुरा ले और आपको पता भी ना चले। जिस प्रकार से आंखों में काजल लगा हुआ होता है और अगर कोई काजल को छूता है तो आपको ही पता चलना चाहिए, परंतु यहाँ पे जो है आपके आंखों के सामने कोई वस्तु हो, अगर कोई उसको ले जाता है आपको पता ना चले, तो उसको कहते हैं आंख का काजल चुराना। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख फेरना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले जैसा प्रेम ना रखना। याद रखिएगा आंख फेरने का सही मुहावरा है, सही मुहावरे का अर्थ है पहले जैसा प्रेम ना रखना। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पो बारहा होना का अर्थ क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। पो बारहा होना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मजे में रहना। याद रखिएगा मजे में रहना जो है इसका अर्थ है पो बारहा होना। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में, घरों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो घरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लज्जित होना। याद रखिएगा घरों पानी पड़ना, इसका अर्थ है लज्जित होना। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। या इसका अर्थ है शर्मिंदा होना। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो जूतियों में दाल बांटना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लड़ाई झगड़ा हो जाना। याद रखिएगा लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जूते चाटना इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चापलूसी करना। ठीक याद रखिएगा, चापलूसी करना जो है ये जूते चाटना का सही मुहावरा अर्थ है। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2009 में। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान भरना, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चुगली करना। ठीक याद रखिएगा, चुगली करना यानी किसी के खिलाफ जो है बुरी बात कहना या चुगली करना जो है उसका अर्थ है कान भरना। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा में, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कीचड़ उछालना, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बदनाम करना। ठीक याद रखिएगा, बदनाम करना जो है ये कीचड़ उछालना का सही अर्थ है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। या फिर जो है इसको हम कह सकते हैं कि निंदा करना, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये प्रश्न आपको पूछा गया था पीजीटी परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। ठीक याद रखिएगा, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना जो है इसका अर्थ है आग में घी डालना। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यानी कि कोई व्यक्ति जो अत्यंत ही क्रोधित हो उसको और भड़काना, उसको और जो है उकसाना, झगड़ा करने के लिए, तो उसका अर्थ है आग में घी डालना, यानी कि वो और अधिक उत्तेजित होकर कोई गलत कार्य कर लेगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आग पर तेल छिड़कना इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है और भड़काना। ठीक याद रखिएगा, और भड़काना। आग पर पानी डालना इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है झगड़ा मिटाना। ठीक याद रखिएगा, झगड़ा मिटाना। आग और फूल का बैर होना इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है स्वाभाविक शत्रुता होना। ठीक याद रखिएगा, स्वाभाविक शत्रुता होना। इसके बाद आता है आग बबूला होना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बहुत गुस्सा होना। ठीक याद रखिएगा, बहुत गुस्सा होना। आग में कूदना इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जान जोखिम में डालना। ठीक याद रखिएगा, जान जोखिम में डालकर जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं आग में कूदना, जो बहुत ही हानिकारक होता है। आग लगने पर कुआं खोदना इसका अर्थ क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। आग लगने पर कुआं खोदना इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है पहले से कोई उपाय ना कर रखना। ठीक याद रखिए, पहले से कोई उपाय ना कर रखना, यानी कि कोई दुर्घटना घटने के बाद फिर उसके बारे में सोचना, सोच विचार करना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से इस दुर्घटना से बचना चाहिए। इससे अच्छा होता कि दुर्घटना घटने से पहले कोई उपाय अगर कर लेते तो अच्छा होता। तो इसका यही अर्थ है कि पहले से कोई उपाय ना कर रखना। इसका अर्थ है आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगाकर तमाशा देखना इसका अर्थ क्या है? आग लगाकर तमाशा देखना इसका अर्थ है झगड़ा पैदा करके खुश होना। ठीक याद रखिएगा, झगड़ा पैदा करके खुश होना जो है इसका अर्थ है आग लगाकर तमाशा देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा में, घड़ी में तोला घड़ी में मासा इसका अर्थ क्या है? घड़ी में तोला घड़ी में माशा इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। ठीक याद रखिएगा, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना जो है इसका अर्थ है घड़ी में तोला घड़ी में मासा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिर उठाना, ये प्रश्न आपको पूछा गया था टीजीटी परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्रोह करना। ठीक याद रखिएगा, विद्रोह करना। तो सिर उठाना जो है विद्रोह करना। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर गंजा करना इसका अर्थ क्या है? सिर गंजा करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बुरी तरह पिटना। ठीक याद रखिएगा, बुरी तरह पिटना। सिर पर कफन बांधना इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है बलिदान देने के लिए तैयार होना। ठीक याद रखिएगा, बलिदान देने के लिए तैयार होना। इसके बाद आता है सिर पर खून सवार होना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मरने मारने पर उतारू होना। ठीक याद रखिएगा, मरने मारने पर उतारू होना जो है इसका सही अर्थ है सिर पर खून सवार होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर पर पांव रखकर भागना इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है तुरंत भाग जाना। ठीक याद रखिएगा, तुरंत भाग जाना।
सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है धुन लग जाना। ठीक याद रखिएगा, धुन लग जाना। सिर पर सवार रहना इसका अर्थ है पीछे पड़ना। ठीक याद रखिएगा, पीछे पड़ना। सिर मुड़ाते ओले पड़े, ये बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। सिर मुड़ाते ओले पड़ना इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कार्य शुरू होते ही बाधा आना। ठीक याद रखिएगा, कार्य शुरू होते ही बाधा आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा में। गोद में लड़का शहर भर में ढिंडोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गोद में लड़का शहर भर में ढिंडोरा इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना। ठीक याद रखिएगा, पास में वस्तु होते हुए भी चारों ओर खोजना जो इसका अर्थ है। गोद में लड़का शहर भर में ढिंडोरा, जैसे कोई वस्तु जब हमारे आसपास ही होती है परंतु हमें दिखती नहीं है तो हम उसको हर जगह ढूंढते हैं कि कहाँ हो सकता है। तो उसका यही अर्थ है कि पास में कोई वस्तु हो और हम उसे चारों ओर ढूंढते हैं, तो उसको यही कहते हैं कि गोद में लड़का शहर भर में ढिंडोरा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में। सोने में सुगंध, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सोने में सुगंध, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदर वस्तु में और गुण होना। ठीक याद रखिएगा, सुंदर वस्तु में और गुण होना जो है इसका शाब्दिक इसका अर्थ है सोने में सुगंध। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी में। 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? तो 9 2 11 होना बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाग जाना। ठीक याद रखिए, 9 2 11 होना इसका अर्थ है भाग जाना। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चैन की बंसी बजाना इसका अर्थ क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, चैन की बंसी बजाना इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मौज करना। ठीक याद रखिएगा, मौज करना, चैन की बंसी बजाना, जैसे कोई चिंता ना होना और आराम से रहना। तो इसका अर्थ यही है कि मौज करना, किसी प्रकार की कोई चिंता दुख तकलीफ ना होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा में। घी के दिए जलाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खुशी मनाना। ठीक याद रखिएगा, खुशी मनाना। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो अदृश्य शत्रु इसका सही अर्थ क्या है या इसका सही मुहावरा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आस्तीन का सांप। ठीक याद रखिएगा, आस्तीन का सांप जो है इसका सही अर्थ है अदृश्य शत्रु, या जिसे हम कह सकते हैं कपटी मित्र। ठीक याद रखिएगा, इसको जो है कपटी मित्र भी कहते हैं। तो आप ये दोनों अर्थ याद रख लीजिए, क्योंकि कुछ भी जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर ऑप्शन में आस्तीन का सांप हो तो आप उसको टिक कीजिएगा, और अगर कपटी अदृश्य शत्रु हो तो आप उसको टिक कीजिएगा, और अगर कपटी मित्र हो तो आप उसको टिक कीजिएगा। ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही प्रश्न जो है फिर से पूछ लिया गया कि कपटी मित्र सही मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आस्तीन का सांप। ठीक याद रखिए, आस्तीन का सांप जो है इसका सही अर्थ है कपटी मित्र। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने 50 से भी अधिक महत्वपूर्ण मुहावरे जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे गए थे वो आज हमने डिस्कस किए। आज हमारा पार्ट 1 जो है यहाँ पे समाप्त हुआ हिंदी मुहावरे का। कल पार्ट 2 की शुरुआत होगी, और कल भी जो है हम और 50 से भी अधिक महत्वपूर्ण मुहावरे जो हैं उसे डिस्कस करेंगे, जो कई विभिन्न प्रकार के परीक्षा में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।